हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 15.1 के अंदर आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में उदाहरण 13 को देखिए। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। उदाहरण 13 को देखकर हमने इस सारणी को पूरा करना है। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 की प्रायिकता 1/36, 3 की प्रायिकता, ये सारणी हमने पूरी करनी है। 4 की प्रायिकता कितनी है, 5 की प्रायिकता कितनी है, दोनों पासों की संख्या का योग, ये है घटना। तो हम उदाहरण नंबर 13 पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 13, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। देखो, इसके अंदर हमें ये दिखाया गया कि जब दो पासे, एक नीला और एक स्लेटी पासा गिराया जाता है तो स्लेटी पासे पे 1 से लेके 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। जैसे मेरे पास ये लाल पासा है, इसको गिराने पर 5 आया, 3 आया, 4 आया, तो ऐसे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ऐसे करके 6 तक कोई भी संख्या इस पासे पे आ सकती है। ऐसे नीले पासे के ऊपर भी 1 से लेके 6 कोई भी संख्या आ सकती है। हो सकता है दोनों पासों पे 1 आ जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इस पे तो 1 ही आया है और इसके ऊपर हम जब मैं फेंकूं तो 2 आ जाए, तो 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ ऐसे ही 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। इसी तरह से पहले पासे के ऊपर 2 आ जाए, इसमें जो पहले पासे पे 2 आ जाए और दूसरे पासे में 1 आए, ठीक है, ये केस बन सकता है। दोनों पे 2 आ जाए तो ये भी केस बन सकता है, ठीक है। 1 पे 2, 1 पे 3, इस तरह से 2 के साथ 6, 3 के साथ 1, 3 से लेके 6, इस तरह से कुल मिला के 36 केस बनते हैं। ये 6, ये 6, 6 गुना 6, 36 केस। आप गिन के देख लो, 36 केस ये बन सकते हैं, ठीक है। तो कुल परिणाम क्या आ जाएंगे? कुल परिणाम आ जाएंगे, संभावित परिणामों की संख्या 6 गुना 6, 36 आ जाएगी। अब इसके अंदर आप ये ध्यान रखना है कि 1 4 और 4 1 भिन्न है। 1 4 और 4 1 भिन्न क्यों है? क्योंकि पहले पासे पे 1 आया है, दूसरे के ऊपर 4 आया है, ठीक है, ये एक अलग केस है। और इसके ऊपर अगर 1 आ जाए, इस पे 1 आया है और इस पासे के ऊपर 4 आया है, तो ये दोनों बातें अलग हो गई ना, तो भिन्न है ये केस। 1 4 और 4 1 अलग अलग केस है, तो ये चीज भी हमें देखनी चाहिए। ये उदाहरण हम कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें क्या है, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जा रहा है। सभी संभावित परिणामों को हमने लिख लिया है, ये है सारे संभावित परिणाम। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। दोनों पासे जो फेंके हैं उन पे जो संख्याएं आई हैं उनका योग 8 है। तो हम ये देखेंगे कि 8 योग कब कब बनता है। देखो, 1 के साथ दूसरे पे 7 आएगा तो ये 8 योग बनेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 7 नंबर तो पासों में होता ही नहीं, पासे में तो 6 तक आता है, 6 से बड़ा कोई केस नहीं आ सकता, ठीक है, ये केस तो हो नहीं सकता। तो 1 के साथ 6, 1 के साथ तो 7 हो तो ही जोड़ 8 बनेगा। हमें क्या बनाना है, योग 8 बनाना है। 8 के लिए 1 के साथ 7 आता, 2 के साथ 6 आ सकता है, 2 6 क्या बन गए 8, तो ये केस आ सकता है। 3 के साथ क्या आ जाए, 5 आ जाए। आप समझ रहे हो। अब 4 के साथ क्या आना चाहिए, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3, 5 और 3 8 होंगे, और उसके बाद 6 के साथ 2, ठीक है। उसके बाद हम 7 नहीं लेंगे। 7 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 7 तो पासे में होता नहीं, 7 में तो 1 से लेके 6 तक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये केस बनेंगे। तो कुल परिणाम तो हमने देख लिया था 36 है, और जोड़ 8 वाले कितने परिणाम है, 1 2 3 4 5, तो 5/36 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ऐसे करके दिखाया हुआ है उदाहरण में। ई द्वारा व्यक्त घटनाएं संख्याओं का योग 8 है कि अनुकूल परिणाम कौन से हो जाएंगे। 2 के साथ 6 आ सकता है, यही 2 के साथ 6, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3 और 6 के साथ 2, ठीक है। ये कुल मेरे परिणाम कितने बन जाएंगे, 5। तो पीई, अगर ई इस घटना का नाम लिया है तो पीई कितना आ जाएगा, 5/36, ठीक है।
अब जोड़ बोला है 13, 13 जोड़ कैसे आएगा? 13 जोड़ कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में अगर सबसे बड़ी संख्या निकाल लें तो इसमें 6, इसमें 6, इससे बड़ी संख्या कोई आ सकती है? 6 के साथ 7 गिरेगा तो ही तो जोड़ 13 आएगा ना, 13 तो कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसी असंभव घटना हो जाएगी और इसको हम क्या कह देंगे? 0/36। कोई भी इसके अनुकूल परिणाम नहीं है। हम इनमें से सब में देख रहे हैं कि किसी का भी जोड़ क्या है, क्या नहीं बन रहा, 13 नहीं बन रहा। सबसे बड़ा 6 और 6 बन रहा है 12, 6 और 5 तो 11, 5 6 भी 11, तो किसी का भी जोड़ क्या बन रहा है? 13 नहीं बन रहा। थर्ड पार्ट में है 12 से छोटी या उससे बराबर है। देखो सभी 12 से छोटी ही हैं इसमें घटनाएं, सारी की सारी घटनाएं 36 की 36 घटनाएं 12 से छोटी हैं और ये वाली घटना इसके बराबर है। तो सभी 36 की 36 घटनाएं इसके अनुकूल हैं, इसलिए 36/36 1 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 का इन्होंने हमें सारणी भर रखी है 1/36 और 3 की हम भरेंगे। 3 कैसे बनेगा? 3 घटना है दोनों पासों का योग, दोनों पासों की संख्याओं का योग 3 आ जाए। ठीक है, 3 कैसे आएगा? आप देखो 1 के साथ 2 गिरेगा तो 3 आ जाएगा, 2 के साथ 1 गिरेगा 3 आ जाएगा। अब 3 के साथ 0 तो गिर नहीं सकता, 3 और योग तो आ नहीं सकते। तो ये कितने अनुकूल परिणाम कितने बन गए हैं इसमें? अनुकूल परिणाम 2 बन गए ना। और कुल परिणाम हमने देखा 2 पासों को फेंकने पर कितने आते हैं? 6 × 6 36। ठीक है, तो ई घटना इसको मान लेते हैं। ई घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग ये है, तो पी ई बन जाएगा 2/36। तो ये आ जाएगा इस सारणी में 2/36। अब संख्याओं का जोड़ 4 बनेगा। 4 को हम एफ घटना से ले लेते हैं। योग कितना? 4। अब योग 4 वाली अगर हम लिखें, 1 से स्टार्ट करते हैं हम लिखना। 1 के साथ क्या लिखेंगे? जोड़ 4 बनेगा, 3 लिख दें। 2 के साथ क्या लिखेंगे? 2। 3 के साथ 1। 4 के साथ तो लिखेंगे तो वो 4 से बड़ा हो जाएगा। तो ये कितनी घटनाएं आ गई हैं? अनुकूल परिणाम कितने आ गए हैं इसमें? शाबाश, अनुकूल परिणाम आ गए हैं 3। 1 2 3 और कुल परिणाम तो 36 है ही है, तो पी एफ आ जाएगा 3/36। ऐसे ही हम सभी निकाल सकते हैं। 5 जोड़ कब आएगा? इसको जी घटना लेते हैं, योग 5। 5 जोड़ कब कब आएगा? 1 के साथ 4 आ जाए तो 5 बन गया, 2 के साथ 3, 3 के साथ 2, 4 के साथ 1। 5 के साथ कुछ भी लेंगे वो बड़ा हो जाएगा। और ये अनुकूल परिणाम इसमें कितने बन रहे हैं? अनुकूल परिणाम बन रहे हैं 4। ठीक है, तो पी जी कितना आ जाएगा? 4/36। ऐसे ही हम सबका निकालते रहेंगे। एच योग 6, योग 6, 1 के साथ 5, 5 के साथ 2 के साथ 4, 3 के साथ 3 और 4 के साथ बन जाएगा 2 और 5 के साथ 1। ठीक है, और अनुकूल परिणाम इसमें आप गिन लोगे 5 आ रहे हैं। तो पी एच आ जाएगा 5/36। आई योग 7, योग 7 आप देख लो कैसे कैसे बनेगा। 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 2 और 5 7 होते हैं, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7। ठीक है, तभी आपको बताया था कि 1 6 और 6 1 अलग अलग घटना है, तो दोनों लिखा जाएगा। इसमें पी आई निकालेंगे। अनुकूल परिणाम कितने बन रहे हैं इसमें? इनको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, 6/36। ठीक है, और 6 के पहाड़े पे काटेंगे, 6 × 6 6 × 36।
आई के बाद जे योग 8, योग 8 भी आप ऐसे निकाल सकते हो, सभी निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें हमें योग 8 का तो दिया गया है, फिर योग 9, 10 और 11 का हमें निकालना है। ठीक है, योग 9 का निकालोगे। योग 9 के अंदर हम ये देखो 1 के साथ तो 8 आएगा, वो तो हो नहीं सकता। 2 के साथ 7 आएगा, 3 के साथ शुरू होगा, 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 4 9 और 6 3 9। तो ये घटनाएं कितनी हो गई हैं? 4। तो पी जे बन रहा है 4/36। ठीक है, जे के बाद के घटना, के घटना कौन सी बन रही है? योग 10 आ जाए। योग 10 कब कब बनेगा? ठीक है, योग 10 कब बन रहा है? योग 10 बन रहा है 4 के साथ 6 10, 5 5 10 और 6 4 10। तो कुल मिला के ये 3 घटनाएं हो गई हैं। तो कितना बन जाएगा ये? पी के 3/36, 3/36 ये आ जाए। अब हम निकाल रहे हैं एल। योग 11, योग 11 कब कब बन रहा है? 5 के 6 के साथ 11, 6 का 5 के साथ 11। ठीक है, और तो कहीं 11 नहीं बन सकता, 2/36 इसका आ जाएगा पी एल। पी एल आ जाएगा 2/36। इस तरह से आप ये टेबल बना सकते हैं। तो एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 आएगी। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? तो सहमत तो होने की मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो हमें दिया है इसमें भी 1/36 आ रहा है। 1/11 तो सबकी प्रायिकता नहीं आई ना। ठीक है, सबकी प्रायिकता 1/11 कोई ना आई है, सबकी प्रायिकता अलग आई है। इसकी 3 की 2/36 आई है, 4 की 3/36 आई है, तो सबकी अलग अलग आई है, 1/11 नहीं आई है। तो हम विद्यार्थी के तरफ से सहमत नहीं हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 23 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। इसके अंदर जो सिक्का है, इसके अंदर ये जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसको तो हम H लिखेंगे, ये है H, हेड। ठीक है, जो ये बना हुआ है जिसपे सारनाथ का चिन्ह भारत लिखा हुआ है, इसको हम टेल बोलेंगे। ठीक है, तो मैं इसको जब उछालती हूँ तो इसके परिणाम लिखूंगी। मैंने पहली बार उछाला तो क्या आया? हेड आया है। ठीक है, दूसरी बार उछाला है तो भी हेड आ गया, तीसरी बार उछाला है तो भी हेड आ गया। ठीक है, मेरे क्या आया है परिणाम में? तीनों बार हेड आ गया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, जैसे मैंने उछाला है, और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, जैसे मैंने लिख लिया है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित्त यानी तीनों चित्त आ जाए, जैसे 1 रुपया आ गया, या तीनों पट्ट आ गए, पट्ट यानी ऐसे आ गया, तो हनीफ खेल में जीत जाएगा। अगर जैसे मैं तो जीत गई हूँ गेम में, मेरे तो तीनों हेड आ गए थे, तीनों चित्त आ गए थे ना। तो यहाँ पे एक लड़का है हनीफ, अगर उसके तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए, यानी सेम आने चाहिए, ये नहीं कि एक बार हेड आ गया फिर टेल फिर हेड आ गया, तो वो नहीं आना चाहिए, अन्यथा वह हार जाएगा। जैसे मैंने बताया कि तीनों बार हेड ही आने चाहिए, अगर एक बार टेल आ गया ना बीच में कहीं भी तो वो हार जाएगा। ठीक है, ऐसे ही या तो तीनों टेल आ जाए तो वो जीत जाएगा। ठीक है, तो हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता हमने परिकलित करनी है। अब आपको ये देखना है इसके कुल परिणाम कितने होंगे। कुल परिणाम, सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे? देखो, एक सिक्के में के 2 परिणाम होते हैं, हेड और टेल, हेड और टेल। ठीक है, ये 2 परिणाम हो गए एक सिक्के के। और दूसरी बार उछाला, एक बार उछालने पे तो 2 परिणाम आए, हेड या टेल आ गया। ठीक है, दूसरी बार उछालने पे भी 2 आए, तीसरी बार उछालने पर भी 2 आए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। और जीतने के परिणाम कितने हैं? जीतने वाले परिणाम या अनुकूल परिणाम। ठीक है, जीतने वाले, क्योंकि हमने हारने की प्रायिकता निकालनी है। जीतने वाले परिणाम 2 हैं, या तीनों हेड या तीनों टेल, 2 परिणाम हैं।
फिर हारने वाले परिणाम कितने हैं? हारने वाले परिणाम कितने आ जाएंगे? 6 बच जाएंगे ना, ठीक है। 6 परिणाम ऐसे आ जाएंगे जिससे वो हार सकता है। वो परिणाम ये हो सकते हैं, एच के साथ टी आ जाए कि 2 बार तो हेड आ गया, या 2 टेल हैं 1 हेड, इस तरह से 6 परिणाम आपके बन जाएंगे। HTH इस तरह के परिणाम ये बनेंगे। तो हारने की प्रायिकता निकालनी थी। हारने की प्रायिकता क्या निकल जाएगी? हारने वाले परिणाम यानी अनुकूल परिणाम 6, और बाय में कितना आ जाएगा? कुल परिणाम 8। 6/8 आ जाएगा। 2 तिये 6, 2 चौके 8, 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 22 किया है वैसे ही है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है, ठीक है। एक ही पासे को पहले 1 बार फेंका, फिर 2 बार फेंका, ठीक है। दोनों में से 5 किसी बार भी नहीं आएगा। इसमें संकेत बोला है एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। एक ही बात है ना, या तो 2 पासों को फेंक लो, ठीक है, इकट्ठा फेंक लो, या एक पासे को 2 बार फेंक लिया, 1 2, दोनों के परिणाम लिखे तो वो एक ही बात है, ठीक है। तो हम वो सारे परिणाम लिखेंगे। एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने आ जाएंगे? कुल परिणाम 6 × 6 36। और उन परिणामों को हम लिख भी लेते हैं। 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। उदाहरण में ये लिखा भी हुआ है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। मैंने सारे परिणाम लिख लिए हैं। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है 5 एक बार भी नहीं आएगा। 5 एक बार भी नहीं आएगा। ये हमने केस देखने हैं, गिनने हैं। देखो 5 एक बार भी ना आए तो पहले 5 जो आ रहे हैं ना उसके ऊपर अगर हम ऐसे लाइन लगाएं तो देखो इस लाइन में 5 आ रहे हैं और एक इस लाइन में 5 आ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 आ रहे हैं, ठीक है। और किसी में 5 नहीं आ रहा ना, तो इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 बार ऐसा है 5 एक बार भी नहीं आया। एक बार भी नहीं आया मतलब इसमें भी नहीं आया और इसमें भी नहीं आया, ठीक है। इन दोनों तरफ में से एक बार भी 5 नहीं आया, तो 25 बार जो है 5 नहीं आया। और इस घटना को अगर ई घटना लें, ई घटना, ठीक है, तो PE आ जाएगा 25 और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है 36। PE ये आ जाएगा 25/36, ठीक है। सेकंड पार्ट में F घटना 5 एक बार कम से कम आएगा। क्या है? 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आएगा। अब हमने वो केस गिने हैं जब कम से कम एक बार 5 आ रहा है। PF उस घटना का नाम है, तो PF निकाल रहे हैं। 5 एक बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 हमने गिन लिया, 11/36 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने सारे केस बना के बस ये देख लो 5 कितनी बार आया है कितनी बार नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं, कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगा। 2 सिक्कों को एक बार एक साथ उछालने पर 2 चित्त आ जाएंगे, 2 पट आएंगे, या प्रत्येक बार एक यानी एक बार चित्त एक बार पट, तो इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 आ जाएगी। तो ये जो है सही है या नहीं है ये हमने बताना है। देखो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, जैसे ये सिक्के हैं तो 2 बार उछालने पर या तो दोनों बार हेड आ जाएंगे, दोनों बार टेल भी आ सकते हैं। एक बार हेड आ जाएगा, एक बार टेल, एक बार टेल, एक बार हेड। तो ये सारे परिणाम हैं, ठीक है। ये सारे परिणाम है कि दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल, एक पे हेड आ जाए, एक पे टेल आ जाए, एक पे टेल, एक पे हेड। तो कुल मिलाकर ये 4 परिणाम हैं। कुल परिणाम कितने हैं इसमें? 4 हैं, ठीक है। और हमें निकालने हैं 2 चित्त। 2 चित्त कितनी बार आए हैं? 2 चित्त की अगर हमें प्रायिकता निकालनी है तो हमें देखना पड़ेगा 2 चित्त कितनी बार आए हैं। 2 चित्त आए हैं एक बार और कुल परिणाम है 4, तो 1/4 आएगा इसका आंसर। और इन्होंने बोला है कि 1/3 आएगा, जो कि गलत है। तो ये असत्य है। सेकंड पार्ट में यदि एक पासे को फेंका जाता है, इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो ये देखो, पासे को एक बार फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस पासे को अगर हम एक बार फेंकेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, या 3 या 6 तक आ जाएगा कोई ना कोई। तो इनमें से विषम संख्याएं कौन सी हैं? विषम संख्याएं अगर हम देखें, विषम संख्या 1, 3, 5, ठीक है। तो विषम संख्या की प्रायिकता निकाल लें तो ये 3 घटना है, ये कुल परिणाम 6 है। तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। विषम संख्या की प्रायिकता 1/2 आ गई। ऐसे ही सम संख्या की भी 1/2 ही आएगी, क्योंकि सम संख्या भी 3 ही है, 2, 4, 6, ठीक है। 3 संख्या होंगी, 3/6, 1/2। तो ये जो घटना है, ये जो सेकंड पार्ट है, ये सत्य है। इस वीडियो में आपका 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया हो और आप इसको बहुत अच्छे से करके, क्योंकि ये एग्ज़ाम में स्कोरिंग होता है, इसको बहुत अच्छे से सब बच्चों ने कर लेना है।